हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई बताइए यूपी होमगार्ड वालों, कोई मेहनत में कमी चल रही है क्या एग्जामपुर की तरफ से? एक बार सबके सब यस नो करके बता दीजिए और सबके सब मुझे बता दीजिए कि अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या किसी भी प्रकार की आपको एग्जामपुर से किसी भी प्रकार की मेहनत में कमी लग रही है? मेहनत में कोई कमी चल रही हो तो एक बार खुले दिल से बता दो। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा, मैं बच्चा और मेहनत कर लूंगा। मैं तुमसे कोई नाराज होकर नहीं पूछ रहा कि कोई कमी है नहीं है। मैं तुमसे ऑनेस्टली ईमानदारी से अपना फीडबैक चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता हो कि मेरे बड़े भैया, मेरे विवेक भैया की मेहनत में, इस एग्जामपुर की टीम की मेहनत में किसी प्रकार की कमी है तो तुम मुझसे खुले दिल से बता दो। तुम मेरे छोटे भाई बहनों, तुम मुझे कोई राय सलाह दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी परेशान नहीं होता। मैं तो केवल तब परेशान होता हूं कि जब मैं पूरे जी जान से तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा होता हूं, पूरा जी जान झोंक रहा होता हूं, और जब तुम साथी अपना समय बर्बाद करते हो, जब तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए अंतिम प्रयास है, कैसे कैसे ऊपर वाले के आशीर्वाद से तुम्हें भर्ती मिली ओवर एज आदि होने के बाद में, और तुम इस नौकरी को हासिल कर सकते हो हमारी गाइडेंस में, तुम इसमें एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। जब तुम अपने इस लक्ष्य से हटते हो, जब तुम, अब मुझे पता है तुम्हारे अंदर की क्षमता, तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को, बड़े से बड़े स्कोर को प्राप्त कर सकते हो, परंतु एक सबसे अहम चीज कहां जाती है, तुम लोग कहां टकते हो? उस बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। मुझ में और तुम में एक अंतर है बस, नहीं तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो और मुझसे भी बेहतर बन सकते हो अगर इस कमी को ठीक कर दो कि तुम्हारा ध्यान मुझसे जल्दी भटक जाता है। मैं तुमसे अच्छा क्यों हूं? केवल एक चीज में, इसमें नहीं कि मुझे ज्यादा नॉलेज है या मैं मास्टर हूं, नहीं, बस एक चीज में, मैं लकीर का फकीर हूं। अगर मैंने एक जगह ध्यान दे दिया तो फिर चाहे स्वर्ग की अप्सराएं आ जाएं या जन्नत की हूरें, या फिर आ जाए करोड़ों रुपया, या आ जाए दुनिया की कोई भी दावत, अगर मैंने ध्यान दे दिया तो मैं फिर अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख ही देखूंगा, मुझे कुछ और नहीं देखना। और अगर तुम्हें अगले 90 दिन में यूपी होमगार्ड के अलावा तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो में से कितने ऐसे कमेंट करके बताओ जो ये कहते हैं कि हमारे पास इस भर्ती के अलावा, हमारे पास भैया तुम्हारे अलावा, हमारे पास मेहनत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? कितने ऐसे जो इस बात को कहते हैं? एक बार कमेंट करके बता दो कि मेरे पास ये अंतिम है, मेरी मम्मी का सपना, मेरे पिताजी का सपना, छोटे भाई बहनों की फिक्र, ये नौकरी मुझे मिल गई और इसे नौकरी को छोटा मत समझना। अगर तुम्हें कोई ये कहे होमगार्ड नौकरी की बुराई करे, सरकारी नौकरी की, तो उससे बड़ा सुअर इंसान नहीं है कोई भी, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है, वो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल करने से रोक रहा है। साथ ही 8वें वेतन आयोग से तुम्हारा वेतन शुरू होगा, कम से कम 30-35 हजार तुम सैलरी लोगे। घर के आसपास की नौकरी, सेट 8 घंटा, उसके ऊपर किसी को कोई जी हजूरी नहीं करनी। नौकरी करके आओगे, अपने घर से अप डाउन कर सकते हो। आपके आपके परिवार का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 35-40 लाख रुपए का आपका जीवन बीमा, मृतक आश्रित को नौकरी, और सबसे बड़ी बात, साल में छूट के लिए, उम्र में छूट के लिए लोग तड़पते रहते, एमपी एमएलए के पास जा जाके नाक रगड़ते रहते हैं, और तुम्हें होमगार्ड आगे उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकारी नौकरी दोगे 3 साल की एज में छूट मिलेगी। तो इसके लिए तुम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि साथ ही इसमें केवल 100 क्वेश्चन का पेपर है, छोटा सा 2 घंटे का, और केवल जीके। इसमें कोई तीसरा सब्जेक्ट भी नहीं है कि जी मार कोई तीसरा सब्जेक्ट हो जिससे तुम्हें दिक्कत होगी, जो तुम्हें एग्जाम निकालने से रोकेगा। केवल जीके के सब्जेक्ट है। और जो साथी अंतिम प्रयास वैसे एग्जामपुर पर जुड़े हुए, जिन्होंने हमसे थ्योरी की एग्जामपुर वालों से, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक बार दिल वाली इमोजी देकर बता दो, जो टॉपिक तुम्हारा हो जा रहा है, क्या उस टॉपिक में से फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो तुमसे ना आ रही हो? एक बार सबके सब दिल वाली इमोजी देकर बता दें, जो टॉपिक यहां पर पढ़ा दिया, क्या उसके बाद में फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है
जो टॉपिक तुमसे छूट जा रहा हो और एक एक करके पता भी नहीं चल रहा, हम लोग बड़े से बड़े टॉपिक को रेलते जा रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा समाप्त की, अब साथी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, 3 4 5 टॉपिक बचेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जितनी तुम लोग साथी फोकस सिलेबस पे करोगे और एग्जाम्पल का बस एक ही साथी आपको साथ मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि हम क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, हम एक बात मैं आपसे कहूंगा, हम सिलेबस पर अटल रहते हैं। मैं तुम्हें लालच देके नहीं बुलाऊंगा केवल वही क्वेश्चन कराता रहूं, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल। मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में वन विभाग का गठन कब हुआ, मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में क्या है, मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा आंतरिक सुरक्षा में उत्तर प्रदेश में क्या है। तो इन सबको तुम्हें सिखाते हुए मतलब हम लोग सिलेबस पर अटल रहते हैं और यही हमारे पेपर फंसाने का एक साथी राज है, या ये कह सकते हो कि इस पेपर को फंसाने का यही हमारा एकमात्र राज है और कोई राज ही नहीं है। तो बताओ क्या तुम्हारे लिए भी गुरु मंत्र दे दूं? अब तुम मुझे यह बताओ, 100 क्वेश्चन 100% मान लेता हूं, अभी तक की पढ़ाई करके तुम्हें कितना परसेंट कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अगर आज पेपर हो जाए तो मेरे इतने नंबर निश्चित है? सब के सब परसेंटेज में बताओ कि 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70, 80, 90 या 100। आज अगर पेपर हो जाता है तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है बताइए कि कितने? तो इसमें साथी सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, कथक आदि से जो साथी क्वेश्चन आ जाते हैं, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के बारे में खास जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, ये हमारे टॉपिक है। इनमें से सोचो अभी कितने दिन हुए? ये सोशल मीडिया हो गया, आपको करंट अफेयर में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन कम से कम 30-40, पुरस्कार सम्मान कम से कम 20, देश, राजधानी, मुद्रा कम से कम 50 राज्यों की, कम से कम 50 से 100 दिन दिवस, पुस्तक, लेखक, कितनी सारी चीजें आपको अपनी क्लास में करंट अफेयर के साथ कराता चल रहा हूं। इधर साथी जनगणना, इधर आपका उत्तर प्रदेश में राजस्व, इधर साथी आंतरिक सुरक्षा, अब शुरू हो जाएगा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, और इसी महीने में मानवाधिकार, और एक कोई और छोटा टॉपिक नगरीकरण टाइप या वाणिज्य व्यापार। सोचो इसी महीने के एंड तक हम लोग अपना स्पेशल जीके टॉपिक का 80% निपटा चुके होंगे। और मार मार पढ़े हुए जमा कितने दिन हुए? जमा 60 दिन नहीं हुए ढंग से, 50 दिन नहीं हुए, 45 दिन भी नहीं हुए। तो कहने का अर्थ क्या? यही एक थ्योरी की ताकत है। अब साथी आप सबके लिए हम लोग जो गुरु मंत्र लेकर आ रहे हैं, इस पर मैं अपने पार्टनर और मित्र वरदान जी की राय लेकर चाहूंगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड की इस भर्ती पर जितनी मेहनत मैंने की है उतनी ही वरदान जी ने भी बैक एंड में तुम्हारे लिए वीकली टेस्ट जो आते हैं, जो हर दिन की डेली क्विज जो आती है, जो तुम्हारे लिए पुस्तक से लेकर अभी आज भी हमारे पास तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है इसकी प्लानिंग हो, या हम लोग कौन से सब्जेक्ट की क्लास कितने बजे लगाएं, या हम लोग करंट अफेयर को किस तरीके से, तो केवल एक मकसद से कि सर ये वो बच्चे हैं जो सच में बहुत गरीब परिवारों के, बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों के, और ये वो बच्चे हैं जो ओवर एज है, इनके सपनों को तो हमें पूरा करना ही करना है। जब वरदान ने कहा कि सर 99 रुपए में गुरुदक्षिणा लेंगे, नहीं चाहिए 199, ना 200, ना 500, ना 800, ऐसा नहीं कि हमने कभी पैसे ज्यादा नहीं लिए खूब, पर हमेशा एक
मन में होती है कि इस बार हर एक उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, गांव का हो देहात को, ये दर्द तब लगता है जीवन में जब तुम 99 रुपए में अंतिम प्रयास में जुड़े भी हो और तुम क्लास में नहीं आते। हमें कोई और दर्द ही नहीं है जीवन में। हमारे सर्वर का खर्चा होता है, जितने लाइव आते हैं तुम खर्चा करवा लो, बर्बाद, मैं कहता हूं बेचना भी पड़ जाए हमें अपने आप को, पर तुम क्लास में जरूर आओ। तो जितने अंतिम प्रयास वाले और जितने भी मेरे साथी बाहर वाले जो हमसे थ्योरी में नहीं जुड़े, मैं सबसे पहले कहूंगा सबके सब एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर थ्योरी में जरूर जुड़ो। और जितने अंतिम प्रयास वाले हैं, अगर मेरे पास झाड़ू होके मैं तुम्हारे कोई शक्ति होती घर पर आ जाता, मैं चांद को लाल कर देता, मैं तुम्हें बता देता कि पढ़ाई की ताकत क्या होती है। जो तुम कोर्स से जुड़ के भी क्लास में नहीं आ रहे, मैं तुम्हें जान से मार देता, चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाता, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाई पर ले आता। कहीं तुम ये सोचे पड़े हो कि तुम्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है दुनिया में। शर्म होती है, शर्म। कल से जितने अंतिम प्रयास में जुड़े हैं, कल सुबह 6:45 पर विशेष क्लास लगा रखी है एप्लीकेशन पर। 6:45 पर तुम सबके सब करेक्ट 6:45 पर अपने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के बैच को खोल लेना। हर दिन एक जीके का टॉपिक तैयार होता रहेगा। फिर 7 बजे करंट स्टैटिक, फिर 8 बजे यूपी जीके, 9 बजे 10 बजे पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था। तो वरदान जी से जानेंगे कि सर जैसे भी इन बच्चों ने, कोई कह रहा 30% है, कोई 40% है, तो जितना समय दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें, मुझे लगता है प्रोग्रेस ठीक है, प्रगति ठीक है। अब जो आपके अनुसार इन बच्चों को और मतलब क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे पढ़ रहे हैं मुझसे थ्योरी पढ़े, जैसे मैंने इनको आंतरिक सुरक्षा करा दिया, जनगणना करा दिया, तो वो चीज लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए मुझे लगता है प्रैक्टिस एक बहुत अच्छा साधन है। आपका क्या कहना है? देखो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, बहुत चीजें ऐसी आती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं आपको। 30, 40, 50 दिन की पढ़ाई के बाद आपको नए नए प्लान दिखाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अब जैसे जैसे हम सिलेबस को खत्म करने की तरफ चलेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आ जाना है। उसके तरीके क्या हैं वो सब हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर हमारा हाथ पकड़ लिया है तो अब छोड़ना मत आखिरी तक, इतना ही है। अभी तुमको जनता बहुत सारी आएगी जो कहेगी हम तुमको हर हालत में दिलवा देंगे सिलेक्शन। उनसे पूछो ना कि ये इतना सिलेबस किसका पूरा हो गया, पिछले 40-45 दिन में ऐसे सिलेबस किसने करा दिया, पूरी थ्योरी का एक एक पॉइंट किसने कवर करा दिया। आप तब कहां थे? आप आज क्विज खिलाने आ गए, आप तब कहां थे जब ये सब एक एक पॉइंट को हम लेके चल रहे थे? क्विज करके वो एक प्रकार से समय बर्बादी है, क्योंकि वो क्विज हो तो एग्जाम के लिए होना, कुछ थ्योरी पढ़ के हो। अब जैसे मैंने स्पेशल जी के टॉपिक की 2 घंटे की कराई, तो मैंने सीक्वेंस में थ्योरी के हिसाब से, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो आज के में साथ ही हम लोग और कैसे जो हमारी एप्लीकेशन की क्लास है, अंतिम प्रयास में यूट्यूब की क्लास है, इनमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और दूसरी चीज कैसे हम लोग अब सबके लिए सती अब और पढ़ाई को मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो मैं 2 गुरु मंत्र इनको दे देता हूं, आपकी इजाजत हो तो सुनिए। सबसे पहले एक हमारे मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे करंट और स्टैटिक की क्लास चलती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि साथी हम लोग सुबह 7 बजे मेन एग्जाम्पल पर कितने ऐसे आप में से जो उस क्लास को डेली लेते हैं, और मुझे ऑनेस्टी से बताइए क्या उस क्लास को लेकर तुम्हारे नॉलेज में, तुम्हारे ज्ञान में, सामान्य ज्ञान की जानकारी में क्या तुम्हारी प्रगति, वृद्धि, विकास नहीं हुआ? दिन दिवस देश राजधानी मुद्रा। अब मैं पहले मुंह से बाद में बोलता हूं, पहले तुम समझ जाते हो कि भैया इसी चीज को बोलोगे, चाहे कोई राष्ट्रीय दिन दिवस आए, अंतरराष्ट्रीय आए, देश राजधानी मुद्रा आए या कुछ भी। कल से उस क्लास को आप जो नहीं ले रहे वो जरूर लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो कहते ना फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चा जब निकल गया समय तो फिर पछतावा नहीं होता। आज तो मैं तुम्हें बुला बुलाकर तुम्हारे जमीर को जगा जगा कर तुम्हें जगा के कह रहा हूं कि पढ़ लो पढ़ लो। एक दिन ऐसा आएगा तुम कहोगे मेरे जमीर को जगाओ सर, मुझे मोटिवेट करो, और मैं इससे मुंह फेर लूंगा कि तूने मेरी पहले बात नहीं सुनी, मैं आज तुझे नहीं सुनाऊंगा। और जितने तुम लोग हाथ पकड़ के एकदम ईमानदारी से ये कह लोगे हाँ भैया दिन और रात, सुबह और शाम तुम्हारे नक्शे कदम पर है, तो पहली चीज
जितने मेरे अंतिम प्रयास वाले बच्चे हैं, मुझे कल से सुबह से एक एक बच्चा 6:45 कमेंट लिख दो। सुबह कितने बजे? 6:45। एक भी बच्चा मुझे कम चाहिए नहीं। 6:45 तो 6:45 सबके सब आप लोग एकदम सीक्वेंस में एप्लीकेशन पर आ जाओगे। प्रॉमिस कर दो ये चीज, मां सरस्वती की सौगंध है, मुझे 99 रुपए देकर नहीं पढ़ रहे, इससे बड़ा पाप नहीं है। बिना क्लास लिए मैं तुम्हारा सिलेक्शन कैसे कराऊंगा? बिना क्लास दिए जब तुम मेरा कंटेंट ही नहीं पढ़ोगे। दूसरी चीज, क्योंकि अब तुम्हारा 30, 40, 50% पूरा हुआ है, तो तुम अब से एक एक चैप्टर के कुछ कुछ प्रैक्टिस लगानी शुरू करोगे। तो पहला साथी गिफ्ट आ जाता है। कल शाम से 4 बजे से जो हमारी फ्री यूट्यूब की क्लास होती है, इसी एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल की 4 बजे हमारे मिथुन सर की, 5 और 6 बजे हमारे अंकित सर की, 7 बजे से हमारे साथी विशेषज्ञ पंकज सर की, 8 बजे से विज्ञान विशेषज्ञ नीतू मैम की साइंस की क्लास, और 9 बजे आ जाता हूं। मेरी तो क्लास नहीं लगाई, मुझे तो एक गिनते नहीं है दुनिया में। बताओ, क्लास लगाई 4 से 8, लेकिन 4 से 9, लेकिन तुम्हारे भैया को हटा दिया। इन्हें कोई पूछे कि अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है तो तुम्हें मिलेगा क्या जीवन में, मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा। तो ये जो हमारी सुबह 7 बजे तो करेक्ट है आपका, 6:45 पर एप्लीकेशन, 7 बजे से करंट और स्टैटिक, फिर अपना पूरा शाम तक। फिर साथ ही जो हमारी प्रैक्टिस चलती थी, पहली तो यह है जिसमें हम लोग कल से तुम्हारा स्कोर बढ़ाने के लिए अब जो मेहनत करेंगे अगले 15-20 दिन, वो होगी पूरे 1 महीने तुम्हारा स्कोर बढ़ाने के लिए। 4 बजे से जिस भी क्लास में आओ, कैसे तुम्हारा स्कोर बढ़े, यह साथी हमारी पहली। 4 बजे, 5 बजे, 5 से 7 पूरी मान लीजिए, 7 बजे सर की और 8 बजे साइंस की। ये प्रॉपर सुबह करंट की ले ली और शाम को प्रैक्टिस। जो एप्लीकेशन वाले हैं वो अभी भी थ्योरी पर, नहीं तो पेट में दे दूंगा पेन की नोक, कम से कम 101 बार छन 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 खून बहेगा, पट्टी भी नहीं कराऊंगा, जले पर नमक लगा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए जो मेहनत नहीं करते ना पढ़ने में, जिसका चेहरा मेरे जैसा काला नहीं पड़ता, जो मेहनत से पढ़ पढ़ के कालू नहीं बनता, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है कतई भी। मुझे तुम में से एक एक बच्चा मुझसे ज्यादा मेहनती चाहिए, आंखों में 1 इंच के गड्ढे क्यों ना हो जाएं, पर मुझे एग्जाम निकला हुआ चाहिए। अब आ जाता है 9 बजे मेरी भी 100 क्वेश्चन की होती है, जो रोज होती है। कल से उसमें आपको और चेंज मिलेगा, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो 9 बजे इसी समय पर होती है। चलिए, अब आ जाता है गिफ्ट दो, क्योंकि आप जानते हैं जैसा मैंने बताया कि क्यों साथी समय एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। अब इतिहास का भी हुआ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के, करंट के भी हुए, विज्ञान के भी हुए, और साथ ही स्पेशल जीके के टॉपिक के भी हुए। अगर इसी सब का तुम लोगों को लगभग हर एक चैप्टर में, जैसे मान लेता हूं कि 500, 1000, किसी में साथी इस तरीके के सारे अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए लगाने के लिए और तुम्हारे हाथ में कुछ हो। मैंने अभी वरदान से एक बात कही कि कोई ऐसा जुगाड़ जो ज्यादा समय तक तुम्हारे लिए वो चीज रहे, क्योंकि वीडियो देखी, अगली वीडियो फिर से देखी, पिछली वीडियो का भूल गए, तो इसका एक इंतजाम है मेरे पास। सबके सब लिख दो कि इंतजाम कर दूं, एक बार लिख दो, कर दो भैया। क्या तुम्हारे लिए ज्यादा समय तक तुम लोग चीजों को याद करो, ज्यादा समय तक तुम लोग चीजों को याद रखो, इसका इंतजाम कर दो। INTZAM बोलो, कर दो इंतजाम, बना दो तुम्हारे बिगड़े काम। तो चलो साथी, उसका एक तरीका है, अगर आपके सामने एक साथी क्वेश्चंस की किताब हो आपके हाथ में, जिसमें लगभग 200-250 पेज हो, और जिसमें लगभग 6000 के करीब क्वेश्चंस हो, और ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हो, तो साथियों सेकंड गिफ्ट आज मेरे पास सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश होमगार्ड साथी प्रैक्टिस बुक, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ये पूर्ण प्रैक्टिस बुक है। ये साथी मात्र 149 रुपए में, ये जैसे ही फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लेना, एग्जाम्पल होमगार्ड प्रैक्टिस बुक,
या एग्जामपुर यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस बुक मात्र 149 रुपए में यह साथी कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। इसमें 200-250 पेज है, 6000 के करीब क्वेश्चन से, केवल अंग्रेजी हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं है। यह क्वेश्चंस आंसर जैसे साथी प्रॉपर आपका सिलेबस है उसको सिलेबस के अनुसार, उसके बाद में साथी पड़ोसी देश से लेकर कला संस्कृति सब कुछ, और एकदम चैप्टर वाइज। और साथी इससे क्योंकि अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बहुत कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया यूट्यूब से, अपने टॉपिक अपने एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन से, यूट्यूब से, जो हमारा अंतिम प्रयास है, या यहां से, तो फिर आपके सामने जब आपने भैया उसको करा तो फिर यहां से किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। जैसे एनपीसीआई में तुम्हें पढ़ाता हूं ना, एनपीसीआई की फुल फॉर्म, ये सब क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से बनी हुई है, और ये केवल 149 रुपए की। और कहां पर है? फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी, लिंक भी लगा हुआ है। अब सीधा फ्लिपकार्ट पर जाकर एग्जाम्पल यूपी होमगार्ड, एग्जाम्पल यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस बुक सर्च कर लेना। इस प्रकार का इसका कवर होगा। यह साथी हिंदी में उत्तर प्रदेश होमगार्ड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस बुक 6000 प्रश्नों का संकलन, इसे सबके सब ऑर्डर कर देना। तो कल से आपके क्लासों में भी परिवर्तन हो रहा है नए सिरे से। सबसे पहले सुबह 6:45 पर एप्लीकेशन पर पूरी क्लास करनी है। 7 बजे करंट स्टैटिक कतई नहीं छोड़नी, मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर जो होती है। और बच्चा शाम को 4 बजे से विशेष प्रैक्टिस। कल से जो 100 क्वेश्चन वाली मेरी क्लास भी होगी वो भी आपको अलग तरीके की मिलेगी, क्योंकि अब हमें नंबर बढ़ाने हैं। और शुरू हो गया मिशन होमगार्ड। एक बार सबके सब कमेंट्स में लिख दो, मिशन होमगार्ड, मिशन होमगार्ड, मिशन होमगार्ड, मिशन होमगार्ड। यह क्लास 4 बजे से 8 बजे तक प्रैक्टिस टाइम, मॉक टेस्ट, और 100 बजे 100 क्वेश्चन का 9 बजे पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाएगा तुम्हारा बड़ा भाई। जब पेपर के लिए बन जाएगा कसाई, काट डालूंगा। तो चलिए दूसरी बात, यह साथी सामान्य ज्ञान की किताब बहुत बढ़िया से। अब ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो अभी भी चाहते हैं कि सर पुरानी क्लास थोड़ी आगे निकल रही है, क्या कोई नई क्लास थ्योरी के एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी? तो उन्हें बताना अंतिम प्रयास 2.0 शुरू हो रहा है, जिसकी क्लासेस साथी 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएंगी आपकी। अंतिम प्रयास 2.0 थ्योरी के केवल 99 रुपए की गुरु दक्षिणा चाहिए। और जब ये क्लास शुरू हो जाए तो फिर तुम भटकना मत, फिर तुम भागना मत, क्योंकि यहां जो एक क्लास है यही तो चाहिए तुम्हें। मैं करंट और स्टैटिक ये सब खींच देता हूं सुबह, यूपी जीके है, योजना वगैरह सब कवर, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक वाइज हैं गुरुजी आपको खिंचवा देते हैं 5 बजे। फिर आपका एक मॉक मिक्स का सर लेकर आ जाते स्टैटिक जीके टॉपिक का, बचा विज्ञान। तो शाम के 4 बजे से 4 क्लास की चौकड़ी, होमगार्ड की नौकरी। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे में तुम्हें पूरा 100 क्वेश्चन का सेट करा देता हूं, जैसा भी मैं होता हूं। और वीकली तुम्हें पता है मैराथन तो हम लोग लगातार लेकर आते। वीकली मैराथन का तो किसी प्रकार का कोई साथी आपको ऐतराज या किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत वीकली क्लास में तो होनी नहीं चाहिए। आपने देखा कि कल मैंने यूपी जीके भी आपको कराया, उससे पहले मिक्स जीके की जो क्लास होती है वो भी मैंने आपको कराई। इसमें तो मिल ही नहीं रहा, यूपी कांस्टेबल वाला कहां है मेरे भाई? उसमें नहीं आ रहा, उसमें मैं तुम्हें दिखा दूं। देखो ये कल तुम्हारे लिए लेकर आया था ना यूपी जीके राज्य दर्शन, तुमने देखा होगा भाई। यूपी जीके कल राज्य दर्शन की क्लास याद है? ये सबके समय तुम लोगों के लिए तो लेकर आता रहता हूं। तो सबके सबको क्या करना है, यहां पर साथी लिंक लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है कहोगे भैया? लिंक। ये प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए अभी जाकर सबसे पहले, और एक भी वापस मत करना किताब मंगाकर, नहीं तो मेरी दुआ जितनी लगती है उसके 1% ज्यादा बद्दुआ लगती है। काली जुबानें काली, बिल्कुल तय के जैसी। क्योंकि बच्चे इसमें बहुत में उतनी कमाता ही नहीं हूं कि मैं तू वापस वो जो भेजोगे उस हानि को झेल पाऊं, उस नुकसान को झेल पाऊं। किताब अच्छी है, आपके बहुत फायदे आएगी, मात्र 149 की है, सबके सब मंगा लेना। और सुन लीजिए, तो क्या कल सुबह 6:45 से अंतिम प्रयास वालों तैयार हो? कल सुबह 6:45 पर पहली आएगी। और जो अपने यही मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल है जिससे साथी आप लोग क्लास लेते हैं,
अपना मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल जो है उसी पर आप सभी साथियों को बता दूं कि साथी सुबह 7 बजे ये करंट और स्टैटिक यही जाने। अब देखो, दो मैंने तुम्हें क्लास, दो गिफ्ट दिए। एक गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारी फ्री क्लासेस को और बेहतर किया, और बेहतर। और कितना भी मैं बीमार रहूं, मैं कैसा भी, मैं 9 बजे तुम्हारे लिए आता जरूर हूं। मैं 9 बजे तुम्हारे लिए आता जरूर हूं, और तुम्हारे लिए आने के बाद में 9 बजे जितना मुझसे हो पाता है। ये सुबह ये आधार क्लास है, ये है जो तुम्हारे लिए मेन है। दुनिया में तुम कहीं रहो, सुबह दोपहर शाम, खेत पर, नौकरी पर, घर पर, कोई काम करो, अगर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो या आपके घर में कोई कांस्टेबल ऐसा है आपके अलावा, तो आप ये जरूर कहो कि सुबह 7 बजे अपने मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सब के सब इस क्लास को जरूर लें। जितने तुमने इस क्लास को ली होगी, हर दिन तुमने अपने आप में वृद्धि देखी होगी कि हाँ जी मुझे चीजें आने लगी हैं। यह क्लास है जो होमगार्ड में 30 क्वेश्चन का बंटवारा करेगी। 100 में से 1/3 केवल इस क्लास से है। लेकिन फायदा उसी को होगा जो कल से अगले 100 दिन इस क्लास को लेगा, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता। तो प्रॉमिस करते हो इस बात का, प्रॉमिस करते हो सबके सब साथी तुरंत अब फ्लिपकार्ट पर जाकर अभी, क्योंकि अभी लगे हाथ, शुभ काम में देरी क्यों। अंत में फिर अब सभी को कहूंगा, प्रोग्राम हमारा बच्चा बहुत सेट है, मेहनती लोग हैं। मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जो मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया हो। मैंने तुम्हें केवल एक चीज बताई कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ के मेहनत पे लग गए इस बार, तो हम लोग साथी वक्त बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। मैं तुम्हें कहते नहीं हूं कि तुम किस्मत से करो, मैं कहता हूं किस्मत को हराएंगे। उसी ईश्वर ने किस्मत बनाई, उसी ईश्वर का अंश हम में है। अगर मेहनत के दम पर किस्मत को ना हरा पाए तो थू है हमारे ऊपर, लानत है। तो बस तुम मेरा हाथ पकड़ लो किस्मत से लड़ाई के लिए। अकेला नहीं लड़ सकता मैं, तुम मेरे पास आओ क्लास में और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जुनून से लड़ूंगा। और मैं दिखाऊंगा इस बार कि किस्मत नहीं जीतती, एग्जाम पर वालों की तो मेहनत ही जीतती है। और इसलिए तुमसे एक बार फिर से कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, सूरत बदलनी चाहिए। और हर वीकली, हर हफ्ते होमगार्ड का वीकली टेस्ट होता है। इस हफ्ते तुम्हारे लिए साथी 15 होमगार्ड का फ्री टेस्ट भी लेकर आ रहे। तुम्हें कोई टेस्ट सीरीज की टेंशन नहीं है, फ्री टेस्ट सीरीज लगाना अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, समझे बच्चा। तो सबके सब अभी के अभी जाकर, जितने आप लोग देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट से तुरंत के तुरंत इस किताब को, क्योंकि यह किताब ही वो है जो आपको लंबे समय तक चीजों को याद करने में मदद करती है। जैसे वरदान जी मैंने कहा कि भाई हमने एक चीज को पढ़ा, अब हमने जैसे वीडियो देखी अगले वीडियो पे पहुंच गए, तो ये किताब क्या मदद कर सकती है, एक बार बताइए। क्योंकि इसमें सारी चीजें टॉपिक वाइज हैं। एक तो तरीका था सर, हम ऐसे ही 6000 क्वेश्चन डाल देते। हमने टॉपिक वाइज डाला ही इसलिए क्योंकि हमें इसे कोर्स के साथ साथ चलाना है। अगर हम इसको टॉपिक वाइज की बजाय ऐसे डाल देते तो आप सब लोगों को समझ ही नहीं आता ये चल क्या रहा है। इसीलिए एक एक चीज को टॉपिक के हिसाब से कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया, अब मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ, ये दूसरा टॉपिक अब मेरा तैयार हो गया, अब मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ। इसीलिए ऐसे में मैंने क्वेश्चन देखे जैसे जीईएम, गवर्नमेंट, ई मार्केट प्लेस वगैरह, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे टॉपिक है, अच्छी बनी है। तो सबके सब साथी से जरूर कर लीजिएगा और सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल सुबह से एक नए अंदाज में, कल सुबह से एक नए हौसले के साथ 6:45 से अंतिम प्रयास शुरू करेंगे एप्लीकेशन पर, और 7 बजे दहाड़ेंगे करंट और स्टैटिक की क्लास में। सुबह 7 बजे के लिए तैयार रहना भाई। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिसने सुबह की करंट की क्लास नहीं देखी, देख लो, रिवाइज कर लो। आज तुम्हें हम इसी समय छोड़ रहे हैं, कल सुबह 7 बजे मुझे करंट की क्लास में एक एक बच्चा चाहिए। और भटका मत करो, जब जैसे तुमने जिस दिन तुम्हारे भटका, मैंने क्या बताया शुरुआत में, मुझ में, हम में और तुम में केवल एक ही अंतर है। जब हम किसी चीज पर, लक्ष्य पर लग जाते हैं ना, तो हमारी अंतिम सांस के बाद ही भटक सकते हैं, कोई चीज बीच में भटका नहीं सकती।
तुम्हें तो थोड़ा सा कहीं डांस दिखाई दे गया, थोड़ी सी कहीं पर फालतू बात दिखाई गई, तो भटक जाओगे। हमारे सामने स्वर्ग की अप्सरा आ जाए या जन्नत की हूर, बाल भी हमारा बाका हो जाए तो बता देना। मतलब डिस्ट्रैक्शन ही नहीं जीवन में, हमें क्लास से तुम हो और दुनिया में कोई नहीं है। और तुम तो साथी बेरोजगारी की जिल्लत में हो, इससे तुम्हें निकलना है। तुम रहोगे और तुम्हारी पढ़ाई और हम। और अगर तुम पे नहीं हो रही, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आ जाओ मुझ पे झाड़ा लगवा दो। जूता मेरा कई दिनों से उसकी धूल साफ नहीं हुई है, तुम्हारी चांद पे साफ कर दूंगा। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे, लड़कियों तुम्हें स्पेशल, तुम समझ नहीं रही है, घर के पड़ोस की नौकरी है, 41,000 वैकेंसी है जिले के जिले में, ठोक देंगे सिस्टम को। और जब अब 60,244 वाले कांस्टेबल वाले बच्चे आते हैं ना, यही बातों को याद करते हैं वो, कि सर आप ऐसा बोलते थे, हमें हर संडे को ऐसा मोटिवेशन मिलता था कि पूरे हफ्ते एक हफ्ता और ऐसे करके, सिर्फ कुछ चंद दिनों की तो बात है, कुछ चंद दिनों की तो मेहनत है। ऐसे ही यही शब्द सुन सुन के वो भी आज सिलेक्शन लेके आए हैं। अभी भी कोई सा दिन जाता होगा जब कोई मिठाई लेके नहीं आता होगा। और सुनो, मेहनत से अगर मुझे कुछ नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तो बुखार भी नहीं आएगा। मुझे कुछ हुआ कि 8 साल हो गए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं, अगर तुम मेहनत से मत डरना। तो कल से शुरुआत करते, सुबह 7 बजे करंट स्टैटिक अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर। और एक बार कमेंट में लिख दो, कल शाम से क्लासेस भी बिल्कुल नए सिरे से हैं, 9 बजे मेली वाली भी बिल्कुल अलग से मिलेगी आपको। और सब एक बार कमेंट्स में एक बार प्रतिज्ञा ले दो हम दोनों के साथ, एक बार सबके सब प्रतिज्ञा, 5 वचन दे दो, 5 वचन आज दे दो, 5 वचन कल तुम्हें 7 वचन देने के लिए तैयार कर दूंगा सिस्टम को। 7 वचन पंडित जी के सामने देना कि मैं बहू का ख्याल रखूंगा। और लड़कियों सुनो, तुम्हें तो और ज्यादा जरूरी है बेटा अपने पैरों पर खड़ा होना। जिनकी अभी तुम्हारे आस पड़ोस घर में शादी हुई है बिना नौकरी के, उनके हालात पूछ लो, उनकी कितनी रेस्पेक्ट है। पहला वचन, भैया अगर हम लोग एप्लीकेशन पर जुड़े अंतिम प्रयास में, तो हम एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। दूसरा वचन, दिए हुए बताए मार्ग पर चलेंगे, जिस प्रकार से थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस पूरी। तीसरी चीज, हम लोग कतई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कतई भी नहीं भटकेंगे, हम लोग पूरी मेहनत अपनी जी जान से झोंक देंगे। चौथी चीज, कि जैसा अपने मार्ग बताया, जो अपने साधन उपलब्ध कराए पढ़ाई के, इनको साथी अपना अब का हथियार बना लेंगे, पूरा दिन रात केवल अपने लक्ष्य तक। जब तुम्हारा 25, 26, 27 को पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी करना, मैं टोकने नहीं आऊंगा। अगले 90 दिन गायब हो जाओ दुनिया से। और 5वां मंत्र, कि जो क्लास का टाइम टेबल बताया है उसे कतई नहीं छोड़ोगे। ठीक है बच्चा? तो सभी भी तुरंत जाकर, यहीं पर लिंक लगा हुआ है, 1 सेकंड में ये फ्लिपकार्ट पर ये बुक मंगा लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पहले लॉन्च कर सकता था, लेकिन मैंने प्रॉपर पढ़ाकर कुछ टॉपिक कराकर, जिससे कि अब, क्योंकि अब कब करोगे, जब तुम कहोगे कि सर जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मंगाऊंगा। पहला टॉपिक भूल चुके होगे, अब साथ एक टॉपिक की रिवीजन करते चलोगे, टॉपिकों को कंप्लीट करते चलोगे। तो ये तो तुम साथ रिवीजन करते चलो, इसीलिए अभी लॉन्च सही समय है, यही समय है। आराम से इसको लगाइए, उतनी महंगी भी नहीं है कि तुम पर कोई लोड पड़े। बाकी जैसे जैसे साथी हमारे पास जो कुछ है तुम्हारे लिए ही है, तुम कभी इस चीज को नहीं मानोगे। तो हमारे अंदर तुम्हारे लिए छोटे भाई बहन जैसी भावना है, इसलिए मैं तुमसे कभी कड़वे शब्द बोल देता हूं, मारपीट की बात कर लेता हूं। तो मैं कोई ऐसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने परिवार का अपना सगा भाई बहन मान के करता हूं। तो अगर हमारी कोई बात बुरी लगा करे तो उस पर मिट्टी डाल दिया करो, हमें माफ कर दिया करो। दिल के बुरे लोग नहीं है। दिल जितना सोना है ना बच्चा, ये सोना अफ्रीका में भी नहीं मिलता, इतना शुद्ध। ये तुम्हारे लिए धड़कता है दिन और रात, पसीने से बदबू आती रहती है शरीर में, पता नहीं रहता, बस एक ही रहती है, क्लास है भाई 9 बजे, मेहनत करनी है, कंटेंट बनाना है। ये तो तुम्हारे सामने 10 घंटे रहते हैं, इसके पीछे की मेहनत तुम क्या सोचते होगे? और 10 घंटे 12 घंटे लगती है, 3 या 4 घंटे सोने वाले हम लोग। तो सबके सब मेहनत करो, तुम पे बड़ा भरोसा है, तुम मेरी शान और मेरा जो एग्जाम्पल का ये परचम है परिवार का, इसे तुम संसार में लहराओगे। और हर जिस युद्ध में तुम्हें उतार दूंगा, उस युद्ध में मेरे अर्जुन बनकर मेरे लिए जीत कराओगे। इसी जीत की ललक से, इसी जीत की उम्मीद में तुम सबसे हम लोग विदा लेते। सबके सब इस वीडियो को शेयर कर देना, जाके अभी तुरंत प्रैक्टिस बुक खरीद लो, पता चलना चाहिए, कमेंट करो कि हाँ भैया ले ली।
और जो साथी अभी थ्योरी नहीं जोड़े वो एग्जामपुर एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास 2.0 से जरूर जुड़ो। अंतिम प्रयास वालों तुम तो सबके सब जरूर ले लेना, जिससे कि तुम लोग जो पुराने चैप्टर हो चुके उनकी प्रैक्टिस साथ साथ करते चलो, जिससे तुम भूलो ना, क्योंकि वीडियो में जितनी तुम देखते हो अगली वीडियो तक भूल जाते हो। चलो बाकी सुबह 6:45 पर एप्लीकेशन पर सबसे पहले और 7 बजे फिर से आ जाऊंगा तुम सबके लिए होमगार्ड वाली इस क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, आए। उम्मीद करेंगे कि कोई भूल चूक हो गए तो माफ करना। कल सुबह से फिर से तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी यही छुट्टी है, इवेंट मस्त, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा रिवीजन करो, फिर सुबह से धुआं उड़ाएंगे। सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चा। 2 लाख हो गए एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल तुम सबके साथ, अब और थोड़ी तेजी से चलेंगे, जल्द से इसको 3 लाख 4 लाख 5 लाख होमगार्ड तक तो धुआं उड़ा देंगे। ठीक है वरदान जी, कुछ कहना है? नहीं नहीं, बस मेहनत पे लगे रहना है, पीछा नहीं छोड़ना। ये वाली भर्ती अपने लिए आई है, सोचो इतने सालों से नहीं आई थी, ऐसे निकल के आई है बिल्कुल सिर्फ तुम्हारे लिए। पीछा नहीं छोड़ना बस, कैसे भी करके। ठीक है बच्चा, चलिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।